हेलो मित्रों, हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजी के नॉलेज में। तो चलिए, जो कि आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है, जो कि हम आज देखने वाले हैं सीआरपीसी धारा, जो कि वर्तमान समय में कौन कौन सी धाराएं चेंज किए गए हैं और कौन कौन सी नई धारा बनाई गई हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो कि हमारे पेपर के लिए और ख़ासकर जो कि एसआई का पेपर होने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए हम अलग से सीआरपीसी और आईपीसी धारा को पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं सीआरपीसी और आईपीसी धारा के बारे में, उसमें कौन कौन सी नई धाराओं को वर्तमान समय में जोड़ा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो कि अब कितनी धाराएं होंगी। चलिए इसे देखते हैं कि अब वर्तमान समय में कितनी धाराएं होंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें 533 धाराएं होंगी, जिसमें कि 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 160 धारा को बदला गया है, ये इम्पोर्टेंट है। और 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है, वहीं पे 9 धारा को रद्द भी किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 धाराओं को जोड़ा गया है और 9 धाराओं को रद्द कर दिया गया है। जबकि वहीं भारतीय न्याय संहिता जो कि रिप्लेस करेगी, उसमें एक धाराओं के स्थान पर, जो कि सीआरपीसी में धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, जो कि आप देख सकते हो वर्तमान समय में आईपीसी को रिप्लेस करेगी। और उसमें 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, जिसकी 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है। जो कि आईपीसी में क्या हुआ है कि 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। आईपीसी में 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। वहीं पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि एक्ट को रिप्लेस करेगा क्या, इसमें 167 के स्थान पर 170 धाराएं होंगी, जिसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है और एक नई धारा जोड़ी गई है, जो कि 5 धाराओं को रद्द किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे देख सकते हो। जो कि सीआरपीसी, आईपीसी ये कितनी है और कौन कौन सी धाराओं को, कितनी धाराओं को बदला गया है, कौन कौन सी नई धारा को जोड़ा गया है, ये इसमें है। और अगला देखते हैं कि वह धारा आखिर है क्या। जो कि देख सकते हो यहाँ पे अपराध है, और अपराध के लिए पहले कौन सी धारा लगती थी और नई धारा कौन सी बनी है, इसको हम देखने वाले हैं। तो देख सकते हो धोखाधड़ी के लिए कौन सा धारा पहले लगता था, पहले 420 लगता था धोखाधड़ी, जो कि पहले 420 लगता था। और अब नई धारा जो बनी है वो क्या लगेगा, अब 316 लगेगा। अगर कोई धोखाधड़ी केस है तो उसमें पहले 420 धारा लगते थे, और अब जो चेंज हुए हैं वह हुआ है कि 316 धारा लगेगा धोखाधड़ी वाला। 420 आपने एक मूवी भी देखा हुआ होगा, तो उससे हम कुछ माइंड में क्लिक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो कि धारा अब 316 लगेगा धोखाधड़ी को, जैसे 420 धारा को हटा के 316 धारा लगा दिया गया है। और अगला है भीड़ भाड़ हंगामा होगा, जहाँ पे वहाँ पे कौन सी धारा लगेगी, वहाँ पे पहले लगती थी 144 धारा लगती थी, और अब वर्तमान समय में जो धारा लगेगा वह लगेगा 187 लगेगा। 187 धारा वर्तमान समय में लगेगा। यहाँ पे पहले 144 धारा लगता था। भीड़ भाड़ हंगामा जहाँ होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पे 144 धारा लगा दिया जाता था, लेकिन अब 187 धारा लगेगा। और अगला है देश के खिलाफ षड्यंत्र। अगर कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो वहाँ पे धारा लगता था 121 धारा लगता था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे पहले 121 धारा लगता था, और अब वर्तमान समय में क्या लगेगा, वर्तमान समय में 145 धारा लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो पहले उसके लिए 121 धारा लगता था, और अब लगेगा जो कि 145 धारा। अगला है देश के खिलाफ गतिविधियाँ। देश के खिलाफ अगर कहीं गतिविधियाँ देखी जाती थी तो पहले वहाँ पे 121 ए धारा लगता था, जो कि 121 ए धारा लगता था, और अब लगेगा 146
अब 146 धारा लगेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 146 अगला है, कोई आत्महत्या के लिए उस्का रहा है तो उसके लिए कौन सी धारा लगाई जाती थी? ये 306 धारा लगती थी। अगर कोई आत्महत्या के लिए उस्का रहा है, प्रेरित कर रहा है तो उस पर लगती थी 306 धारा, जो कि अब वर्तमान समय में 106 धारा लगेंगी। वर्तमान समय में आत्महत्या को उस्काने के लिए 106 धारा लगेंगी। अगला है जैसे रेप पे पहले 376 धारा लगती थी। पहले क्या होता था कि 376 धारा लगती थी और अब धारा 63 में रेप और 64 में सज़ा और गैंग रेप में 70 लगता है, जो कि वर्तमान समय में इसे आप देख सकते हो। धारा है 30 के लिए और 64 धारा लगेगी सज़ा के लिए, और गैंग रेप हुआ तो 70 धारा लगेगा। अगला है, देख सकते हो मानहानि के लिए पहले जो धारा लगती थी सेक्शन 499 और 500 लगता था, जो कि अब धारा 354 लगेगा। और अगला है धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद के लिए क्या लगता था? पहले धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद के लिए पहले धारा जो लगता था 147, 148, 149, यह लगते थे 3 धारा, जो कि धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद के लिए 3 धारा लगती थी, जो कि 147, 148, 149 के लिए पहले लगती थी 3 धाराएं। और अब नया सेक्शन है जो कि अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसे अभी लगाए जाएंगे, जो कि हम आगे और वीडियो में इसे बता देंगे। तो अगला क्या है, निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर जो सेक्शन पहले लगता था वह 188 लगता था, और अब नया जो कि इसका डेटा कंप्लीट नहीं है, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। इसको आई थिंक अभी किया जाएगा, इसका धारा निर्धारित किया जाएगा। तो अगला है राजद्रोह कानून के लिए धारा क्या लगता था? धारा 124A लगता था, जो कि बदल के अब 150 यानी कि 150 धारा अब लगेगा, 150 धारा लगेगा। दहेज हत्या के लिए कौन सी धारा पहले लगती थी? पहले लगती थी 304B। 304B दहेज के लिए धारा लगती थी, जो कि अब इसे बदल के 799 धारा कर दिया गया है, जो कि दहेज हत्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आमतौर पे कहीं भी रेयरी देखा जाता है। दहेज हत्या के लिए बहुत सारे केस हमारे सामने आते हैं, जिसके लिए पहले धारा 304B लगता था, जिसे बदल के अब 799 किया गया है। देख सकते हो डिजिटल FIR दर्ज करा पाएंगे लोग, जो कि अब बहुत आसानी हो गया है। डिजिटल के तौर पे भी हम FIR दर्ज कर सकते हैं, और अब अपराध चाहे थाना क्षेत्र के अंदर में हुआ हो या फिर बाहर हुआ है, लोग डिजिटल FIR दर्ज करा पाएंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब अपराध चाहे थाना क्षेत्र के अंदर या फिर बाहर हुआ है, लोग डिजिटल FIR दर्ज करा पाएंगे। FIR होने के बाद 90 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से चार्जशीट भी दाखिल किए जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत ही अच्छा हुआ है जो कि डिजिटल FIR अब दर्ज कोई भी करा पाएगा, क्योंकि डिजिटल ऐप के माध्यम से अब बहुत लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, आप कुछ नया देखे हो, नया सीखे हो हमारे वीडियो के माध्यम से, तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा ही कोई नए धारा नए टॉपिक पे अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको हरदम अपडेट रखते हैं। नई नई नियुक्तियाँ, नई नई धारा, नई नई योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आता है GK GS से, जो कि आप सबको हरदम अपडेट किए रहता है पेपर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।